तो अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। भारत जोड़ो यात्रा पर अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान दिया गया। जब देश की जनता की जान जोखिम में है, ऐसे समय में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने का भी आरोप लगा दिया। अनुराग ठाकुर की तरफ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निशाना साधा गया। अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब देश की जनता की जान जोखिम में है, उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है। क्या कुछ कहा गया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, सुनिए। उनके समर्थक चल रहे हैं जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो, वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों, वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है, तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अनुराग ठाकुर को सुना आपने। दरअसल ये जो यात्रा है राजधानी दिल्ली भी पहुंच चुकी है और इस यात्रा ने 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा किया है। ये 6 तस्वीर इस वक्त आप देखिए। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी कहते हैं नफरत के खिलाफ ये यात्रा है। यात्रा से देश को हम संदेश दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए हैं। ये तस्वीरें भी है। सतर्कता जरूरी या सियासत, इसलिए क्योंकि कोविड के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की जो 6ठी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां मिलेगी क्या सत्ता इससे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। अच्छा, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आज प्रवेश कर चुकी है, तो उसका रूट मैप क्या है, एक बार वो भी जरा आप समझ लीजिए। देखिए, रूट मैप जो है बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करती है, मथुरा रोड से होते हुए। इसके अलावा अगर आपको बताया तो ये आश्रम से होते हुए, क्योंकि मिड जो दिल्ली है वहां से होते हुए जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ आगे बढ़ेगी, फिर इंडिया गेट पर यहां आएगी और जन सैलाब भी लोगों का यहां देखा जा सकता है। लाल किला होते हुए पूरा दिल्ली के भीतर का जो रूट है भारत जोड़ो यात्रा का, वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये राजघाट पर आकर के यहां रुकेगी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का ये रूट मैप है। अभी हमने आपको रूट बताया है कि दिल्ली में कहां या ये इस यात्रा को कांग्रेस जो है लेकर के आ रही है। लेकिन शुरू जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो कहां से हुई, कहां से होते हुए आज ये दिल्ली आई हुई है, वो तस्वीर आपके सामने। भारत जोड़ो यात्रा अब तक देखिए भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, नूह हरियाणा और कलमनुरी महाराष्ट्र में, वाशिम महाराष्ट्र में ही, नौगांव महाराष्ट्र में रही, खंडवा मध्य प्रदेश में फिर शामिल हुई, हिंगोली महाराष्ट्र में हुई, मालेगांव भी महाराष्ट्र में, नांदेड़ महाराष्ट्र का इलाका, हैदराबाद तेलंगाना, जयपुर राजस्थान, श्रीगांव महाराष्ट्र। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का अब तक का सफर रहा है। यहां से होते हुए भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच चुकी है, राजधानी दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का क्या रोड मैप रहने वाला है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब निकले, कब, कहां इनकी ये यात्रा चलती रही, कहां पहुंची, पड़ाव क्या रहा, और अब दिल्ली में।
तो देखिए, राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों में डर फैलाना चाहती है और हम लोग मोहब्बत फैलाने के लिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल हैं। एक बार सुनवाते हैं आपको। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ, थोड़ा खराब इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता, डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।